नमस्कार साथियों, अब हमारे बीच परम पूज्य संत वशिष्ठ पीठाधीश्वर राघवेश दास वेदांती जी उपस्थित हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि इस तरह से इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष क्यों लोग कल्पवास करते हैं और क्या आस्था लेकर के आते हैं और इसका परिणाम क्या मिलता है। बताइए महाराज जी। देखिए, ये तीर्थ राज्य प्रयाग की पावन भूमि है, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। प्रयागराज की महिमा का बखान करते हुए, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। गंगा के तट पर बैठ करके लोगों को जिनका राम के चरणों में अनुराग है, वो सतत ये प्रेरणा दे रहे हैं, तामस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। यानी कि जो निरंतर परमार्थ के, दूसरों के कार्य के लिए, जो यहाँ पर देश के कोने कोने से चल कर के श्रद्धालु भक्त त्रिवेणी में संगम में निमज्जन करते हैं, गोता लगाते हैं, और उसके बाद जो संत महात्माओं के पंडाल में जाकर के श्रोता और भक्त सरस्वती रूपी ज्ञान की धारा में जो प्रवचन सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरस्वती विलुप्त है, गंगा और यमुना की वेणी यानी धाराएं जो दिखाई देती हैं, लेकिन सरस्वती की धारा लुप्त है। तो वो जो तीसरी धारा सरस्वती की धारा है, वो जो प्रयागराज के मेले में संत महात्माओं के जो कैंप हैं, पंडाल हैं, वहां पर संतों की जो वाणी प्रवाहित होती है, ज्ञान की, आध्यात्म की, भक्ति की, उस वेणी में जब भक्त लोग स्नान करते हैं तो उनको संगम नहाने का फल मिलता है। आपने कहा यहाँ पर कल्पवास क्यों करते हैं, तो ये संसार के लोगों को विदित है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतार, भगवान का अवतार कल्प भेद में होता है। तो यहाँ पर जो 12 वर्ष कल्पवास करता है, 3 वर्ष कल्पवास करता है, 5 वर्ष करता है, 7 वर्ष करता है, तो एक कल्पवास का तात्पर्य यह है कि जब तक आप गंगा यमुना की वेणी में संगम में आकर के प्रयाग क्षेत्र में, जहाँ पर अमृत की बूंद गिरी थी, यहाँ पर निवास करेंगे, तो आपको उतने कल्प तक भगवान के धाम में, यानी कि भगवान के नित्य मोक्ष 4 प्रकार के होते हैं, सालोक, सायुज, सारूप्य और सामीप्य। तो भगवान के सत्या मुक्ति यानी कि भगवान के सानिध्य में आप इतने कल्प तक, 12 कल्प यदि कल्पवास आपने किए तो 12 कल्प भगवान के धाम में आप वास करेंगे। यह तात्पर्य है इस भूमि में कल्पवास करने का। इसलिए देश के कोने कोने से, मध्य भाग से, यहाँ प्रतापगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, मध्यांचल, बिहार, पटना, रांची आदि से चल करके लोग यहाँ पर कल्पवास करने आते हैं, अखंड मुक्ति के लिए, अखंड भगवान के धाम में नित्य दर्शन करने के लिए यहाँ पर कल्पवास करते हैं। महाराज जी, हमने सुना है कि अभी आपका कार्यक्रम मैहर में है, इसके बारे में कुछ बताएंगे। बीड़ा पानी मां शारदा की पावन भूमि में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में इस वर्ष वाल्मीकि रामायण समन्वित श्री राम कथा का आयोजन सर्राफ परिवार जी के द्वारा हो रहा है। परम पूज्य वेदांती जी महाराज हमारे, जो विंध्य की भूमि के लाडले लाल हैं, जिन्होंने भारतीय संसद पर 2 बार भगवा का परचम लहराया, हिंदुत्व का लोहा, राम जन्मभूमि को, मुद्दे को उन्होंने पूरे देश के कोने कोने में संसद के माध्यम से स्थापित किया, जिसका परिणाम 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया। वो वेदांती जी महाराज जो वेद, वेदांत, गीता, उपनिषद, षड्दर्शन, वाल्मीकि रामायण, मीमांसा, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता आदि ग्रंथों के, आर्ष ग्रंथों के महान विद्वान मनीषी संत हैं। ऐसे विद्वत वरेण्य संत के श्रीमुख से भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा सुधा को सुनना, ये अपने आप में गौरव की बात है। वो लोग धन्य होंगे जो वेदांती जैसे सत्पुरुष के वाणी का प्रसाद पाकर के अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। मैं विंध्य के क्षेत्रों को, मैहर के आसपास अंचल के, ग्रामीण अंचल के लोगों को उस राम कथा में आमंत्रित करूंगा, क्योंकि राम कथा के बारे में आप लोग जानते हैं, भगवती सीता
जो भगवान श्री राम के विरह व्याकुल में संतप्त थी, जो राक्षस रावण के चंगुल में थी अशोक वाटिका में, और वहां पर प्रभु श्री राम के अनन्य उपासक अतुलित गुण गणिला श्री हनुमान जी महाराज ने राम कथा गुण वर्णय लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। तो मैं समझता हूँ कि जब भगवती सीता पारंबा जगदम्बा जगत जननी जानकी का दुख दूर हो सकता है, तो संसार के लोग जो संसार के तमाम बाधाओं और पीड़ाओं से पीड़ित हैं, दुखी हैं, संतप्त हैं, उन लोगों को भी राम कथा और राम नाम से शांति की प्राप्ति होगी। क्योंकि राम नाम कर अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। राम कथा भगवान शंकर जो कैलाश की तलहटी से पर्वत से उतर करके और दक्षिण में अगस्त ऋषि के आश्रम में जाकर के सुनते हैं, उनको कथा सुनने के बाद भगवत दर्शन होता है। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ भगवान श्री राम की कथा सुनने के बाद प्राप्त होता है। तो मैं बिंद के लोगों को निवेदन करूंगा कि वेदांती जी महाराज जो राम कथा का प्रसाद बिंद के लोगों को बिना किसी दक्षिणा के निःशुल्क, हमारे पूज्य स्वामी राम भद्राचार्य जी ने लिखा, वे संत नहीं जो लोभी दुर्मांध मिथ्यामति के, वे कभी नहीं है पात्र जगत सतगत के। तो ऐसे सरल संत, ऐसे सरस और ऐसे विद्वान और ऐसे निष्प्रिय जो बिना लालच के, बिना अपेक्षा के भगवान की कथा का प्रसाद लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए, लोगों की मुक्ति के लिए, लोगों के जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो, इसके लिए पूज्य हमारे सदगुरुदेव भगवान ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज राम कथा का गायन बीड़ा पाणी मां शारदा की भूमि में 19 फरवरी से 27 फरवरी तक इस वर्ष करने जा रहे हैं। मैं सभी बिंद के लोगों को हाथ जोड़ करके सादर आमंत्रित करता हूं कि वो लोग आए, राम कथा की पावन मंदाकिनी में डुबकी लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य धन्य करें। हर गली हर कूचे में शोहरत है जिनके नाम की, जिसने वेदांती जी की कथा ना सुनी उसकी जिंदगी किस काम की, जिसने वेदांती जी की कथा ना सुनी उसकी जिंदगी किस काम की। सज्जनों, भगवान राम की कथा और राम शब्द की विवेचना तो आप मैहर में आकर के उनके श्रीमुख से सुने, तभी आपको धन्यता और गौरव प्राप्त होगा। क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण, भगवान राम तर्क का विषय नहीं है, भगवान राम श्रद्धा का विषय है, प्रेम का विषय है, अनुराग का विषय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। हम कितना भी जप कर ले तब कर ले, लेकिन राम के चरणों में यदि प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, तो राम कथा सुनने का फल प्राप्त नहीं होता, राम की भक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए आप सब लोग वहाँ सन्मुख, क्योंकि भगवान राम की उद्घोषणा है। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ने कहा, अर्जुन संसार के पापियों में जितना पाप करने का सामर्थ्य नहीं है, उससे कई करोड़ गुना ज्यादा सामर्थ्य मेरे अंदर पापियों के पाप ताप संताप को जला करके राख कर देने का है। ठीक इसी श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के मुख से कहलाया। भगवान राम ने कहा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अघनासो तबहि। जब भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप और भगवान के धाम, इन सबके सामने जब जीव चला जाता है, अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है, तो भगवान उसके पाप ताप संताप को जला करके राख कर देते हैं। ये भगवान की उद्घोषणा है। इसलिए मैं सभी लोगों को आमंत्रित करूंगा कि ऐसी भगवत रूपी भगवान की कथा के सम्मुख, व्यासपीठ के सम्मुख उपस्थित होकर आप लोग आए और पूज्य गुरुदेव भगवान की मंगलमय दिव्य वाणी से प्रभु श्री राम की मंगलमय दिव्य कथा का श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा गणित हिंदी न्यूज चैनल को कि जिन्होंने बेड़ा उठाया है कि वेदांती जैसे महान संत को, जो यद्यपि विश्व विख्यात है, लेकिन रीवा के लोगों से उनका परिचय कराने के लिए, उनकी ज्ञान गरिमा से, उनकी विद्वता से, उनके धैर्य से, उनकी राष्ट्रीयता और उनकी हिंदुत्व की छवि से जो उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या किया है, क्या वो लोग रीवा के उनसे परिचित हैं?
क्या उनकी भगवत भक्ति धारा से, क्या उनके वेदांत और गीता और उपनिषद की धारा से, क्या रीवा के लोग परिचित हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम जो गणित हिंदी न्यूज चैनल ने और उनके डायरेक्टर, उनके संस्थापक आदरणीय अनिल जी ने जो उठाया है, मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये ज्ञान का प्रसाद, ये भक्ति का प्रसाद जन जन तक इस रूप में पहुंचाना, ये अपने आप में अद्वितीय है, ये अवर्णनीय है। मैं इसके लिए, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं हिंदी गणित न्यूज चैनल का किस प्रकार आभार व्यक्त करूं, किस प्रकार आपको धन्यवाद दूं कि जो वेदांती जी कथा, वेदांती जी से हमने निवेदन किया कि गुरुदेव आपके जैसे विद्वान और ज्ञान से भरी, मर्म से भरी, रहस्य से भरी कथा आप आस्था के माध्यम से, साधना चैनलों के माध्यम से क्यों नहीं जनता में प्रचारित करते हैं। उन्होंने कहा, मूर्ख, अपनी कथा का कोई पैसे से प्रचार करता है? अरे दुनिया के लोग संतों के सानिध्य में आते हैं, दुनिया के लोग आग्रह करते हैं और तब संत अपनी ज्ञान और अपनी वाणी से लोगों को ज्ञान देता है। तो जो वेदांती जी की कथा जन जन तक जाना चाहिए वो नहीं जा पा रही है। विद्वान का स्वभाव नहीं है कथा को बेचना, इसलिए उसका बीड़ा हमारे हिंदी गणित न्यूज चैनल ने, रीवा ने, उनके संस्थापकों ने उठाया है। एतदर्थ मैं उनको इस पावन भूमि प्रयाग से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने कल्पना की है कि वेदांती जी की कथा को हम घर घर में ले जाएंगे, जन जन तक ले जाएंगे, घर घर दीप जलाएंगे, हम बदलेंगे जमाना का जो आपका संकल्प है, वो वेदांती जी की कथा के माध्यम से आपके इस चैनल को भी उनका आशीर्वाद मिले, आपके चैनल को गति मिले, आपका चैनल लोग विस्तृत हो और समाज में जो एक काम दर्पण का है, जो आईने का है, जो यथार्थ को दुनिया के सामने प्रकट करने का है, सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का है, उसका जो अनोखा प्रयास आपके हिंदी गणित न्यूज चैनल ने किया है, मैं उसके लिए आप सब संचालकों को, आप सबके पथ प्रदर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जो समाज का चौथा स्तंभ है, सच्चाई किस तरह से दुनिया के सामने प्रकट करना, तो ये अनूठा प्रयास आपका इस वेदांती जी की भक्ति, ज्ञान और अमृत की धारा के साथ निश्चित ही जन जन तक पहुंचेगा और ये विश्व विख्यात होगा। मैं इस कामना भावना के साथ गंगा मैया के पावन चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आपके जो भी धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक प्रयास हैं समाज को अच्छी दिशा देने के लिए, वो सब सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।